गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चे, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स रह गई थी। उन एडजस्टमेंट्स को हम आज कंप्लीट करते हैं एंड दीज आर एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स। बहुत अच्छे से आप सुनेंगे एंड यू विल नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर रजिस्टर सो दैट वेन एवर यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ये ट्रीटमेंट आपको याद रहेंगे और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। Number 1 is that is adjustments relating to goods. सबसे पहले we will begin with adjustments which are related to goods. And in it, first is abnormal loss of goods. Abnormal loss here refers that when goods are lost not normally, कोई फायर लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर चोरी होने से जो भी गुड्स को लॉस हुआ, दैट इज़ कैटेगराइज्ड एज एबनॉर्मल लॉस। तो इन दैट सिचुएशन जो हमारी जर्नल एंट्री पास की जाती है दैट विल बी पास्ड लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट और थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अवर परचेजेस। इसलिए जो भी गुड्स की एडजस्टमेंट्स हम करेंगे उसमें चाहे हमारी कोई किसी भी तरह की लॉस या फिर रिडक्शन है गुड्स में, उसे परचेजेस अकाउंट्स में से माइनस किया जाएगा और हर बार अकाउंट परचेज क्रेडिट होगा इफ़ दैट इज़ कंसर्न विद द गुड्स। सो जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट विल बी लॉस बाय फायर ऑब्लिक एक्सीडेंट और थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड। जो भी लॉस एबनॉर्मल है आपकी, इफ़ इट इज़ लॉस बाय फायर देन यू विल डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट, इफ़ इट इज़ लॉस बाय एक्सीडेंट then you will debit loss by accident account, and if it is loss by theft then you will write loss by theft account. So it will be debited with purchases account and there may be a few chances, ठीक है ना, कि वो गुड्स जो हैं जो लॉस हुई हैं दे मे बी इंश्योर्ड, हो सकता है उन्हें इंश्योर करवाया गया हो। इफ़ दीज आर इंश्योर्ड इन दैट सिचुएशन इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस क्लेम का दैट इज़ डेबिटेड। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट इज़ डेबिटेड विद द अमाउंट विच वी विल रिसीव इन द फॉर्म ऑफ क्लेम टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। ये इस सिचुएशन में होगा अगर लॉस हुई गुड्स को और उसे इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि उन गुड्स का ऑलरेडी इंश्योरेंस था इसलिए हमें कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम दे दिया, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय एक्सीडेंट। पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ इनका फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस की जाएगी लॉस ऑफ गुड्स। कितनी भी लॉस है, चाहे ये इंश्योर करवाई थी चाहे इनको इंश्योर नहीं करवाया था, टोटल अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो एग्जैक्ट लॉस हुई फायर से दैट विल बी शोन ओवर हेयर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सभी लॉसेस को दिखाते हैं, तो जो एक्चुअल लॉस है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जांपल, गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस्ट बाय फायर। 10,000 रुपीज़ की गुड्स को फायर लगने से नुकसान हो गया एंड दीज गुड्स वर इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 6,000 एज क्लेम। तो ऐसे केस में हम परचेजेस में से फुल अमाउंट 10,000 लेस करेंगे ट्रेडिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें 6,000 रुपीज़ रिकवर हो गए हैं, लेकिन 4,000 रुपीज़ की लॉस अभी बाकी है, इसलिए जो एग्जैक्ट अमाउंट लॉस का है दैट इज़ 10,000 माइनस इंश्योरेंस क्लेम 6,000, 4,000 विल बी लॉस, इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट हमें 6,000 रुपीज़ रिसीव हुआ उसे हम कहाँ दिखाएंगे? दैट विल बी शोन इन बैलेंस शीट्स असेट साइड एज इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम। सो बच्चे, वट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इफ़ दीज गुड्स वर इंश्योर्ड तो आपने जो लॉस है उसको कंपेयर करना है इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले
क्लेम से। अगर पूरा क्लेम मिलता है तो ट्रीटमेंट इसका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस में से पूरा अमाउंट लेस होगा और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी में आ जाएगा। लेकिन अगर पार्टली पेमेंट होती है इंश्योरेंस कंपनी की, जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया उसमें किया, तो इन दैट सिचुएशन जो पेमेंट रिसीव हुई है इंश्योरेंस कंपनी से उसे असेट साइड में दिखाया जाएगा और जो एग्जैक्ट अमाउंट लॉस का रह गया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। गॉट इट। और अगर मान लीजिए दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, कोई भी रिकवरी नहीं इनकी हुई, तो इन दैट सिचुएशन 10,000 रुपीज़ की लॉस हुई फायर से और कुछ भी इंश्योरेंस के बारे में नहीं कहा या फिर ये लिखा गया दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस करेंगे और दूसरी बार 10,000 रुपीज़ पूरा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एज ए लॉस दिखा देंगे। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुड्स इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कि अगर चैरिटी जो है वो गुड्स की फॉर्म में दी जाती है। समटाइम्स वट हैपन्स, बिजनेसमैन गिव्स चैरिटी तो वो देते ही रहते हैं अक्सर, लेकिन अगर वो अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की चैरिटी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में होजरी के जो ऑनर हैं वो अब कुछ ब्लैंकेट्स को दान में दे देते हैं, ठीक है ना, तो इन दैट सिचुएशन उनकी गुड्स तो रिड्यूस हुई, तो उसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, उसके लिए हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री करेंगे। एंट्री विल बी पास्ड charity account debited to purchases account since it is reducing the amount of our purchases stock, इसलिए इसे परचेजेस में से लेस किया जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में हम चैरिटी जो गुड्स की फॉर्म में दी गई है उसे लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चैरिटी को इंडिविजुअली डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। ठीक है, एंड समटाइम्स वी आर गिवन चैरिटी गिवन इन फॉर्म ऑफ कैश, तो नो नीड टू वरी, उस सिचुएशन में आप गुड्स में लेस नहीं करेंगे, आप कैश में से लेस करेंगे, लेकिन अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ज़रूर दिखाएंगे। नाउ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, समटाइम्स व्हाट बिजनेसमैन डू, वो करता क्या बिजनेसमैन डज, वो फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स के जो वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, ताकि वो जो उनके कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो उनका यूज़ करें और फिर उनके गुड प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली परचेज करें। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पर भी दिस एक्सपेंस इज़ नोन एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि गुड्स रिड्यूस हुई तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस करेंगे लाइक अदर ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स, और सेकेंड टाइम इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की फॉर्म में दिखाया जाएगा। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो गुड्स से रिलेटेड है हमारी ड्राइंग्स इन गुड्स। अब देखो, समटाइम्स बिजनेसमैन पर्सनली विड्रॉ सम गुड्स फॉर इट्स पर्सनल यूज़, लाइक फर्नीचर शोरूम ओनर अपनी डॉटर के मैरिज के लिए अगर फर्नीचर विड्रॉ कर लेता है तो ट्रीटमेंट तो उसकी ड्राइंग्स का होगा ना, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ भी एंट्री जो बनेगी दैट विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, बिकॉज दीज गुड्स आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। गॉट इट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि गुड्स कहीं हैं इसलिए परचेजेस में से लेस करेंगे हम, और दूसरी बार बैलेंस शीट में एज अ ड्राइंग इसे कैपिटल में से हम लेस करेंगे, वो आप यूजुअली करते हो। मींस ड्राइंग्स अगर कैश में है या कैपिटल में गुड्स की फॉर्म में है, आपने इसे कैपिटल में से लेस करना है। So this is all about our adjustments relating to goods. Now next is deferred revenue expenditure. What is this deferred revenue expenditure? Deferred revenue expenditure refers to that revenue expenditure the benefit of which we get over a few years. ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम कर तो देते हैं लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हम आने वाले ईयर्स में लेते हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है एडवर्टीज़मेंट, कि एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं तो एडवर्टीज़मेंट सिर्फ एक बार किया जाने वाला एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको किया ही जाता है, इसलिए अगर इसे हम आने वाले 3 इयर्स में या 5 इयर्स में करते हैं देन दिस इज़ नोन एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रीटमेंट है
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दैट इज़ 5000, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में आता है राइट ऑफ 1/5 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एवरी ईयर। तो उसका मतलब है कि हमें जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 5000 दिखाए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, उसे एकदम ही एक साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज नहीं करना, हमें उसे 5 सालों तक फॉर 5 years वी हैव टू राइट ऑफ 1/5, दैट इज 1000 ईच ईयर। तो इसके लिए एंट्री जो पास होती है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अब इसके ट्रीटमेंट की बात रही तो इसका ट्रीटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ही दिखाया जाएगा, दैट इज टू एडवर्टीजमेंट 1000 रुपीज़। आपका 5000 था ना, 5000 में से 1/5 राइट ऑफ करना है, तो हमारे इस करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से जो हम चार्ज करेंगे दैट वी विल चार्ज ओनली 1/5, दैट इज 1000। गॉट इट। अब बात रही कि बाकी के 4000 का क्या किया जाए। दैट 4000 रुपीज़ जो अभी हमारा पड़ा हुआ है बैलेंस में, दैट विल बी शोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब रिमेनिंग बैलेंस जो है हमारा, वो हम बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट कम्स treatment of manager's commission. Manager's commission on net profit. Sometimes you are given adjustment regarding manager's commission. It is very simple. The meaning is clear. If the manager of the firm or the business is given commission on profits, then this is termed as manager's commission. Manager को उसने profits अच्छे earn किए या करवाने में help की, तो in that situation जो commission दिया जाता है, इसका ट्रीटमेंट हम बुक्स में कैसे करेंगे। इफ़ इट इज़ ऑलरेडी गिवन देन वी विल ट्रीट इट लाइक अदर एक्सपेंसेस। लेकिन अगर ये देना था और हम दे नहीं पाए, तो इन दैट सिचुएशन ये दो बेसिस पर हम करेंगे, दैट इज़ ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड सेकेंड इज ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर हमें एडजस्टमेंट में वी आर गिवन दैट चार्ज मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट निकालते हो ना, तो नेट प्रॉफिट निकालते हुए जो अमाउंट है हमारा प्रॉफिट का, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन एंड डिवाइडेड बाय 100। मीन्स अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट जो बन रहा है कमीशन देने से पहले वो 10,000 बनता है, 11,000 बनता है सॉरी, तो 11,000 पर हमें 10% से कमीशन देना है, तो कमीशन कितना बनेगा, प्रॉफिट दैट इज 11,000 इंटू आर दैट इज 10 अपॉन 100, तो कितना बना यहाँ पर, इट विल बी 1100। ठीक है। अब लेकिन अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको गिवन हो कि चार्ज मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इन दैट सिचुएशन द फॉर्मूला विल बी प्रॉफिट इनटू आर ओवर 100 प्लस आर। आर हेयर मीन्स रेट ऑफ कमीशन। तो सिमिलर सिचुएशन में अगर हमें एडजस्टमेंट में आफ्टर चार्जिंग कहा होता, तो हम निकालते 11,000 इंटू 11,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, दैट इज 110। तो इन दिस सिचुएशन कितना आएगा हमारा, 11,000 इंटू 10 अपॉन 110, इट विल बी 1,000 रुपीज़। Clear beta? This is the way how you will calculate manager's commission if you are given adjustment regarding that it will be charged on profits before charging such commission or on profits after charging such commission. ठीक है। And as far as the treatment of this commission on net profit is concerned, it will be first of all shown in the debit side of profit and loss account as outstanding manager's commission, and since it is outstanding, that's why second time it will be shown in balance sheet in its liability sides as outstanding manager's commission. गॉट इट बेटा। आप लोगों को जो ये एडजस्टमेंट्स है, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि इंडिविजुअली भी आपको इनके ऊपर नोट
करना आ सकता है। Whenever you are asked to write in details about all these adjustments, आपने इनका मीनिंग लिखना है, इनकी जर्नल एंट्री देनी है, फिर उसके बाद इनका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है वो ज़रूर बताना है, ठीक है। After this, next is capital expense, some capital expenditure when it is treated as revenue expenditure. देखो बच्चे, इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं बताती हूँ capital expenditure. The amount which is spent on extension of fixed assets is known as capital expenditure. जबकि revenue expenditure जो होता है ये हमारा रूटीन में जो recurring होता है, बार बार किया जाने वाला होता है, अक्सर होता है. Capital expenditure is नॉन रेकरिंग, कभी कभार या एक ही बार होने वाला होता है. तो कई बार क्या होता है कि हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है. फॉर एग्जांपल वी कैन से वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, है ना, वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट. नई मशीन खरीदने पर जो वेजेस दी उसे हमने रिपेयर में डाल दिया. तो इन दैट सिचुएशन क्या करेंगे, हम रिपेयर में से उसे माइनस करेंगे और मशीन अकाउंट में प्लस करेंगे. या फिर ये होता वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, ठीक है ना, या वेजेस इंक्लूड, तो हम क्या करेंगे वेजेस में से वो माइनस करेंगे और दूसरी बार उस जो मशीनरी है उसमें हम इस अमाउंट को ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये मशीन के ऊपर किया गया एक्सपेंस था, ठीक है. नेक्स्ट है बेटा गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. कि गुड्स को सेल किया गया और डिस्पैच कर दिया गया लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करना भूल गए. मीन्स गुड्स तो हम बेच चुके हैं बट हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं. तो इन दैट सिचुएशन इससे क्या होता है बेटे, इससे एक तरफ तो हमारे डेटर्स बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हमारी सेल्स बढ़ जाती हैं, जो करना था हम नहीं कर पाए. इसलिए ट्रीटमेंट विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. और फाइनल अकाउंट्स में कहाँ दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम सेल्स में ऐड करेंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट में असेट्स में हम डेटर्स में इसे ट्रीट कर लेंगे. गॉट इट बेटा. नेक्स्ट इज गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक. हमने गुड्स खरीदी भी और स्टॉक में भी इंक्लूड कर ली बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, पर लेकिन हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए. अब ये क्या है, यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट है. क्या कि ये गुड्स परचेज की थी इसलिए ऑब्वियसली परचेजेस में प्लस करेंगे और क्रेडिट पर की थी इसलिए क्रेडिटर्स में इसे ऐड कर दिया जाएगा. ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में डेबिट साइड में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में इसे हम क्रेडिटर्स में इसे अलग से शो करेंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. समटाइम्स जो शॉपकीपर है वो उन गुड्स को रियली में सेल नहीं करता, वो रिटर्न बेसिस पर, अप्रूवल बेसिस पर कि अगर कस्टमर को पसंद आ जाएगी तो वो रख लेगा, अदरवाइज वापस कर देगा. सो दिस टाइप ऑफ सेल्स इज़ नॉट एक्चुअल सेल्स. क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑन अप्रूवल बेसिस. इसलिए अगर उसने इसे सेल्स ट्रीट कर लिया है तो हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक करेंगे. उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, मतलब सेल्स में से लेस करेंगे, टू डेटर्स या फिर कस्टमर्स अकाउंट, डेटर्स में से भी रिड्यूस करेंगे बिकॉज इट वाज नॉट एक्चुअल सेल्स. ये गलती हो गई, इसे अब रेक्टिफाई किया गया. ठीक है बेटा. लास्ट वन इज इम्प्लाइड इंटरेस्ट. इम्प्लाइड इंटरेस्ट का बेसिकली जो पर्पज़ होता है हमारा दैट इज़ कि कई बार आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होता लेकिन ऊपर लायबिलिटी में लाइक 15% लोन ये गिवन है. तो आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर 15% लोन है, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको उसके ऊपर 15% से लोन प्रोवाइड करना है, जिसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है और दूसरी बार बैलेंस शीट में लोन में ऐड करके दिखाना है. ठीक है. या समटाइम्स व्हाट हैपन, 15% लोन 20,000 आपको ये गिवन है और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है आपके पास वी कैन से 1,000. तो इसका मतलब क्या है, 15% से 20,000 पर 3,000 बनता है लेकिन दिया कितना गया है 1,000. तो 2,000 अभी आउटस्टैंडिंग है. तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में
ऐड कर देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज़ 2000, तभी ये 3000 बनेगा ना। और सेकेंड टाइम इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन में ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूर एडजस्टमेंट्स। और जहाँ तक बात रहती है जीएसटी की ट्रीटमेंट की, तो जो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आपको गिवन होगा, या इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी गिवन होता है, उसको हमें ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में ही करना होता है। इट हैज़ बीन टोल्ड टू यू इन द क्लासेस वेरी मच क्लियरली। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं क्लासेस में विद एग्जाम्पल्स ये आपको करा चुकी हूँ। होप कि आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं। इसके अलावा आपने करना क्या है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, आई होप यू विल डू इट डेफिनेटली। थैंक यू।